आप सभी को जय यीशु। एक बार फिर से मैं आपका स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। परमेश्वर आप सभी को संभाले हुए है और उसकी उपस्थिति आप सभी के साथ है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। चलिए हम परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातों को देखते हुए चले आ रहे हैं और हम परमेश्वर के वचन से आगे भी सीखते रहेंगे और आज भी कुछ बातें सीखेंगे जो परमेश्वर का वचन हमसे चाहता है। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के वचन में एक खासियत है कि जब भी हम उसको पढ़ते हैं, जब भी हम उसको खोलते हैं, उसमें एक नई बात हमेशा दिखाई देती है। यदि आप किसी भी चैप्टर को आप ले लीजिए, अगर एक चैप्टर को आप बार बार पढ़ेंगे तो आप हमेशा आप उसमें से एक नई बात अवश्य सीखेंगे और यही परमेश्वर वचन में खासियत है। और आज हम परमेश्वर वचन से कुछ बातें देखेंगे और सीखेंगे कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है और वो हमसे क्या चाहता है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता, आज्ञा मानना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है मनुष्यों के लिए, क्योंकि पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि बच्चे आज्ञा माने और टीचर्स चाहते हैं स्टूडेंट्स आज्ञा माने, और क्या कहते हैं हमारे जो एल्डर्स चाहते हैं कि मुझसे छोटे लोग वो आज्ञाओं को माने। लेकिन जो बच्चे होते हैं और तो वो क्या है, आज्ञा मानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज्ञा में कहीं ना कहीं हमारी भलाई छिपी होती है, ये हम जानते हैं। और मनुष्य आज़ाद रहना चाहता है, वो ये सोचता है कि अब मुझे ये व्यक्ति, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति यदि कुछ बोल रहा है, मुझे आज्ञा दे रहा है, तो मैं उसकी क्यों सुने, वो सुनना नहीं चाहता है। तो आज का हमारा विषय है आज्ञाकारिता, कि हमें आज्ञा क्यों माननी चाहिए और या आज्ञा मानने की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों पड़ती है। चलिए हम क्या ऐसे परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं और बाइबल इस विषय में क्या बात बोलती है, बाइबल इस क्या कहती है, ये बात आज हम सीखेंगे। तो हम देखेंगे नेसेसिटी ऑफ ओबीडियंस, पर आज्ञा मानने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। ऐसे परमेश्वर के दास और दासी, परमेश्वर के बेटा और बेटी होने के नाते हमें आज्ञा क्यों माननी चाहिए। तो हम कुछ पदों को बाइबल में से अध्ययन करेंगे और सीखेंगे परमेश्वर हमसे क्यों चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे जो जिसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ लव लॉर्ड विल ओबे, इफ़ यू लव लॉर्ड विल ओबे। अर्थात यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हम कई दफ़ा ऐसा होता है, हम लोग कहते हैं हम तो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, परमेश्वर से हम बहुत प्रेम करते हैं, और अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं। और जब हम अपने पड़ोसी से ही प्रेम नहीं कर सकते हैं तो हम परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर वचन कहता है कि जिस भाई को तूने देखा है, जब तू उससे प्रेम नहीं कर सकता है तो जिस परमेश्वर को तूने देखा नहीं है उससे तू कैसे प्रेम कर सकता है। मैं आपके क्या पढ़ दूँ वचन में से, बाइबल में से एक शब्द पढ़ती हूँ, उसके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, ये परमेश्वर की आज्ञा है, और हम इस आज्ञा को पालन नहीं करते और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हम ईसाई हैं, हम मसीही हैं, हम विश्वासी हैं, हम पास्टर हैं, हम मिशनरी हैं, हम इवांजेलिस्ट हैं, हम बहुत सारी पदवी अपने आप को दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। आज्ञा मानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही चाहिए, और यदि हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। दूसरी बात यदि हम देखें कि यदि हम परमेश्वर के दोस्त हैं या हम यीशु मसीह के दोस्त हैं तो हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। इफ़ वी आर फ्रेंड ऑफ लॉर्ड विल ओबे। यदि हम परमेश्वर यीशु मसीह के दोस्त हैं या परमेश्वर के दोस्त हैं, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा हुआ है, अब मैं तुम्हें दास न कहूँगा, स्वामी न कहूँगा, मैं तुम्हें दोस्त कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है, परंतु उसका दोस्त और मित्र सब कुछ जानता है। मित्र जानता है कि तुम क्या कर सकते हो या तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है।
संसारिक तौर से जब हम देखते हैं, हम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने माता पिता को नहीं बता सकते हैं, अपने भाइयों को नहीं बता सकते, अपने टीचरों को नहीं बता सकते, अपने बड़े लोग भाई बहन नहीं बता सकते हैं, परंतु हम सारी बातें मित्र से कह सकते हैं। और जो मित्र कहता है हमसे, जो हमारा फ्रेंड हमसे कहता है, उसकी हम बात आज्ञाओं को मानते हैं। यदि उसने कह दिया कि नहीं ये सही है तो वो सही है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भेजा एक मित्र बना करके। वो कहता है कि मैं तुमसे आज से तुमसे दास नहीं कहूँगा, तुम मेरे दास नहीं हो, परंतु मैं तुमको मित्र कहता हूँ, क्योंकि जो मैंने जो बातें तुम अपने पिता से सुनी हैं वही तुम्हें बता दी हैं। एक फ्रेंड अपनी सारी बातें, अपने परिवार की, अपने दुख की, अपने सुख की, अपने क्या कहते हैं सारी परेशानियों को अपने फ्रेंड से बता देता है। जो कुछ वो जहाँ सुनता है वैसे ही बता देता है। इसलिए यदि हम प्रभु यीशु मसीह के दोस्त हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और तीसरी बात जो हमें आवश्यक है परमेश्वर की आज्ञा मानने की, वो है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना अति आवश्यक है। ought to obey God, not to man। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना अति आवश्यक है इससे कि हम मनुष्य की आज्ञाओं को माने। या मैं इस प्रकार से कहूँ, मनुष्य की आज्ञाओं को मानने से अच्छा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। ज़रूरत है हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की। और ये हम मनुष्य होने के नाते केवल ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, कई दफ़ा मनुष्य की आज्ञाओं को तो मानता है लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है। और हम लोग चर्च में यदि पास्टर साहब ने यदि कुछ कह दिया, पास्टर साहब ने कुछ बताया तो हाँ हम मान लेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्योंकि यदि हम देखें प्रेरित काम उसका 5 अध्याय और उसके 29 पद में लिखा है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञाएं मानने से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैं ये नहीं कह रही कि हमें मनुष्य की आज्ञाओं को नहीं मानना चाहिए, या हमें अपने भाई बहनों के, अपने एल्डर्स, हमारे माता पिता, गुरुजन, जो अन्य हमारे जो बड़े लोग हैं, उनकी हमें आज्ञाओं को मानना नहीं चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन हमें फर्स्ट प्रेफरेंस परमेश्वर को देनी चाहिए। उनकी माता पिताओं की या अन्य एल्डर्स लोगों की आज्ञा मानने से पहले हमें परमेश्वर की आज्ञा की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आखिर परमेश्वर की आज्ञा क्या है, परमेश्वर हमसे क्या आज्ञा देता है। जैसा पत्र साफ कहता है कि हमें मनुष्य की आज्ञाओं के पालन करने से बेहतर है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। क्योंकि उस समय हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग थे उसके पतरस के अगेंस्ट में रहते थे, लेकिन क्या है उसके विरोध में रहते, उसके लिए कहते थे कि तो क्यों परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जो हम कहते हैं हम हमारी व्यवस्था को मान। लेकिन पतरस साफ कहता है कि तुम लोगों की या मनुष्य की तुम्हारी आज्ञाओं को मानने से बेहतर है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूं। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है। और चौथी बात जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानने की जो आवश्यकता है वो है, यदि हम परमेश्वर से डरते हैं तो उसकी आज्ञाओं को माने। इफ़ यू फियर गॉड कीप कमांडमेंट्स, इफ़ यू फियर गॉड कीप कमांडमेंट्स। यदि आप परमेश्वर के भय में चलते हैं, यदि परमेश्वर का भय आपके अंदर पाया जाता है तो उसकी आज्ञाओं को माने। क्योंकि यदि हम देखें उसका सबोपदेशक और उसका 12वां अध्याय और उसका 13वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, सब कुछ सुना गया और जो बातें और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सब कुछ सुना गया। यहाँ पर सुलेमान बहुत ही अच्छी तरीके से हमको बताता है, सब कुछ सुना गया। सुलेमान बहुत बड़ा राजा था, हम जानते हैं, और वो इतना महान था, उसने अपने जीवन में सब कुछ किया, सब कुछ उसने किया, और उसके बराबर कोई वैभवशाली राजा नहीं हुआ है, उसके समान कोई बुद्धिमान राजा नहीं था। और इतनी सुबुद्धि पाने के बाद वो यही कहता है कि क्या कर तू, सब कुछ सुना गया, अब अंत में क्या कर, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का
पालन कर। यदि हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, यदि परमेश्वर का भय हमारे अंदर है, तो हम उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे। क्योंकि जब ये परमेश्वर की आज्ञा है, तो व्यभिचार ना करना, 7वीं आज्ञा, तो व्यभिचार ना करना। और यदि हम परमेश्वर के भय में हैं, उसका डर हमारे अंदर है और ये आज्ञा हमारे अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इस आज्ञा का पालन करेंगे। क्योंकि हम व्यभिचार से पहले हम लोग सोचेंगे कि परमेश्वर ने कहा है कि उस व्यभिचार ना करना। यदि हम परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा है और हमसे कहा है कि तू चोरी ना करना, 8वीं आज्ञा है, ये परमेश्वर ने कहा है, तो तू चोरी ना करना। और यदि हम परमेश्वर का भय हमारे अंदर है, तो हम क्या करेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, चोरी नहीं करेंगे। और जहाँ इस प्रकार से 10 आज्ञाएं हमने देखी हैं। तो जब हम देखते हैं उनको, तो जब उन आज्ञा को हम तभी मानेंगे जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा। परमेश्वर की भय हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है, और जब परमेश्वर भय हमारे अंदर है, तो हम आज्ञाओं को मानते हुए चले जाएंगे। और जो नेक्स्ट आज्ञा है वो है 5वीं, क्या करना है कि जो आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर उनको बचाता है। क्राइस्ट विल सेव दोज हू ओबे हिम, क्राइस्ट विल सेव दोज हू ओबे हिम, तो मसीह उसको बचा लेगा यदि हम परमेश्वर क्या, हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। क्योंकि हिब्रूज का 5:8-9 पे यहाँ पे लिखा हुआ है साफ में, इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 8वें और 9वें पद में लिखा हुआ है, पुत्र होने पर भी उसने दूध उठाकर आज्ञा माननी सीखी। और 9वीं आयत में लिखा है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए अनंत काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। प्रभु परमेश्वर हमें क्या देता है, उद्धार देता है, वो हमको बचाता है, हम अनंत जीवन के वारिस हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें देखने की ज़रूरत है। क्योंकि हमने देखा है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा मानने की क्यों आवश्यकता है। और हमने इस बातों को देखा कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यदि हम परमेश्वर के मित्र हैं, तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। मनुष्य से बेहतर है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय है, तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर हमको बचा लेगा। परमेश्वर से बचे के द्वारा आप सभी को आशीष दे। और आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि उसका आज्ञा मानने से हमें क्या परिणाम हासिल होता है। आइए हम प्रार्थना करें। मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, इस समय के लिए तूने हमें दिया, पर अपने बहन भाइयों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी हमें अपनी आज्ञा मानना सिखा प्रभु, हम तेरी आज्ञा में आगे बढ़ते चले जाएं पिता। तेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखें पिता, और तेरे विरुद्ध पाप ना करें यीशु। हमारे बहन भाई जो वीडियो देख रहे हैं, उनको आशीष दे, उनको संभाल और उनकी ज़रूरत को पूरा कर। मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय यीशु।